हर पहाड़ चढ़ो, हर समुंदर पार करो, हर पहाड़ चढ़ो, हर समुंदर पार करो, सफलता इंतजार कर रही है, बस खुद पर यकीन करो। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और मैं हूं नकुल सिंह जादौन। बैक टू बैक मैं वीडियो बनाते बनाते थक गया हूं, पर मुझे लगता है कि आप शायद जो वीडियो देखते देखते नहीं थके होंगे, क्योंकि आपके लिए तो बहुत बम्पर ये सुनहरा मौका है जब बैक टू बैक इतनी सारी वैकेंसीज आप सभी के पास में जो है वो आ गई है। तो ये एक बहुत गोल्डन टाइम है आप सभी के लिए। लगातार हमने कल जो है वो कोऑपरेटिव पे वीडियो बनाया था, कल ही हमने आईआईएफएल पे वीडियो बनाया था, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो राजफेड पे बना रहा हूँ। इससे पहले अभी मैंने आधे घंटे पहले लाइव सेशन खत्म किया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो कई सारी वैकेंसीज जो है वो आप सभी के सामने आपको देखने को मिलने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट है, इससे पहले एक और वैकेंसी थी, उसका नाम भूल गया, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, जिसका नाम सहायक लेखाकार है, वो भी एक वैकेंसी आई है राजस्थान में ही। तो कई सारी वैकेंसी है, कई सारे ऑप्शंस हैं। अब ये आपको देखना है, आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। जो वर्तमान में कर रहे हो वही चलाना है, संघर्ष जो है वो करते रहना है तो करते रहिए। लगता है कि नहीं, ये संघर्ष जो है वो हम अपना समाप्त कर दें और सब कुछ छोड़ के तैयारी में लग जाएं और किसी भी हालत में सरकारी नौकरी हासिल कर लें, तो ये भी आप ही के हाथ में है। डिसीजन अंतिम रूप से आप ही को लेना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि गरीब परिवार में पैदा होना कोई गलत बात नहीं है ना? लेकिन आप गरीब परिवार में ही मर जाना, या आपके माता पिता भी जो है वो उसी परिवार में जो है वो उस गरीब घर में ही चले जाए, वो सबसे बड़ा जो है वो दुखदाई क्षण होता है। तो बस वो आप ही के हाथ में होता है कि आप वर्तमान में कितनी मेहनत कर रहे हैं और अपना जीवन कैसे परिवर्तित कर रहे हैं। तो गाइस, एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं, जो वैकेंसी राजस्थान कोऑपरेटिव विभाग ने ही निकाली है, जो कि राजफेड की वैकेंसी है। अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसमें ही जूनियर अकाउंटेंट की भी वैकेंसी है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट, स्पेशली जिन्होंने बीकॉम कर लिया है, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और मुझे इस वैकेंसी की सबसे खास बात पता है क्या लगती है? जो मेरी पसंदीदा बात है वो ये है कि इस वैकेंसी में 100 में से 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा जा रहा है और 20 मार्क्स का ही आपका जीके पूछा जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत खास बात है। तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है वो आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे हो रहा है। जीके की थोड़ी बहुत नॉलेज हो चल जाएगा, बट सब्जेक्ट में आपकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और सब्जेक्ट में भी बहुत ज्यादा मल्टीपल सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि डाल दिए हैं, 3-4 सब्जेक्ट हैं, सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ के आप यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस वैकेंसी में सिलेक्शन आसान है। लेकिन यस, पेपर का लेवल नो डाउट जबरदस्त रहता है, तो हमें तैयारी भी वैसी करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंट ऑफिसर वैसी जो जॉब है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी पोस्ट है। तो बड़ी पोस्ट के लिए प्रयास भी बड़े ही करने पड़ते हैं। तो चलिए फटाफट से आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले गाइज, अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में जो मेन वैकेंसी आई है मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की, बैंकिंग असिस्टेंट की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं कोऑपरेटिव में जो वैकेंसी निकली है राजफेड में जूनियर अकाउंटेंट की, अकाउंट ऑफिसर की, तो एक अलग से ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में केवल वही स्टूडेंट हैं जो कि राजस्थान कोऑपरेटिव की जो वैकेंसीज है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी ग्रुप में हम आपको नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ भेजते रहते हैं ताकि आपकी घर बैठे तैयारी हो सके। चैट भी इसमें हम ओपन रखते हैं ताकि आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्कशन है, फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, या किसी एमसीक्यू पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर आप इसे ज्वाइन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिएगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरपीएससी अड्डा बन चुका है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला चैनल, जहां पे आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी होती है, और जो फैकल्टी पढ़ा रही है वो 10 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ा रही है। ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है, या सेट क्वालिफाइड है, या असिस्टेंट प्रोफेसर है, या पीएचडी होल्डर है, जिनके साथ में आज तक कई हजारों स्टूडेंट ने कॉमर्स की जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें अपना जो है वो लोहा मनवाया है। इस बार बारी आपकी है। मैं फटाफट से आपको नोटिफिकेशन पे लेके जाता हूं। क्या है नोटिफिकेशन जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे
जो है वो देख सकते हैं सारी चीजें। नोटिफिकेशन जो है वो, ये जो नोटिफिकेशन है ये भी 10 तारीख का है, रिलीज जो है वो 11 तारीख को किया गया था। पर जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्लासेस के बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे टीम बोल रही है कि सर फटाफट से आप जाइए, नई वैकेंसी आई है, फिर आता हूं, फिर बोलते हैं फिर से नई वैकेंसी आई है सर। तो मैं थक गया हूं नोटिफिकेशन के अनाउंसमेंट करते करते। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे एक और वैकेंसी आपके सामने यहाँ लेकर आ गया हूं, इसलिए ये थोड़ा वीडियो हल्का सा लेट हो गया। एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो राजफेड की वैकेंसी है। राजफेड को राजस्थान कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। उसी की वैकेंसी जो है वो यहाँ पे आई है, जिसे राजफेड के नाम से जाना जाता है। अब सर वैकेंसी आ गई है, बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो वैकेंसी आई है तो सर कितनी आई है? राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन में कितनी वैकेंसी आई है? सबसे बड़ी बड़ी जो इसमें पोस्ट होती है वो आपकी वो होती है अकाउंट ऑफिसर की। तो अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट जो है वो सबसे बड़ी पोस्ट है। इस पोस्ट में आपके लिए यहाँ पे जो टोटल पोस्ट आई है वो 2 आई है। अलग अलग कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, सभी को जनरल कैटेगरी में डाल दिया है। तो मेल और फीमेल के लिए मिक्स जो है वो यहाँ पे 2 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी हम इस वीडियो में हमारे काम की जो वैकेंसी है हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। एनिमल न्यूट्रिशन पे, प्रोग्रामर पे, असिस्टेंट मैनेजर पे। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल हमारे काम की नहीं है तो उसकी बात भी नहीं करेंगे। हमारे काम की जो दूसरी वैकेंसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे सिलेक्शन की संभावना आपकी ज्यादा है, ये जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, जहां पे टोटल मिला के 11 पोस्ट पर आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। बाकी जूनियर असिस्टेंट है, ऑपरेटर है, फिटर है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट है, टोटल मिला के 49 पोस्ट आई है। हमारे काम की कॉमर्स में 13 पोस्ट है। मे भी आप सभी को लग रहा हो कि ये 13 बहुत छोटा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर जो है वो बढ़ता है, यही बात यहां भी एप्लीकेबल होती है। ऐसी ही 11 वैकेंसी, 15 वैकेंसी, 20 वैकेंसी, 25 वैकेंसी के मैं पिछले 3-4 महीने में 1000 से भी ज्यादा, सभी को मैं जोड़ दूं ना तो 1000 से भी ज्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो 20 छोटा हो सकता है, 1000 तो छोटा नहीं होगा ना, पर वही है, तैयारी मजबूती से करो और फॉर्म सभी का भरो। जिंदगी कब आपका भाग्य जो है वो बदल देगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बस तैयारी में इसी तरीके से जो है वो लगे रहिए। ओके, तो मैं जो मेन मेन बातें हैं ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके लाया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको जो है वो ज्यादा समस्या नहीं आए और सीधी ही आपको जो पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो सब तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर राजस्थान कोऑपरेटिव के द्वारा जो राजफेड की वैकेंसी आई है उसमें एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब से एंड हो रहे हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आपके जो फॉर्म है वो 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और 11 जनवरी को आपकी लास्ट डेट है। पर लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। अगर आपको सीरियस मोड पे इसकी तैयारी करनी है, पहले तो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन मंथन करें। केवल फॉर्म भरने से भी सिलेक्शन नहीं होगा, मंथन करें कि वास्तविकता में मुझे इसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी है। जब लगता है कि नहीं, मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूं उसका सिलेबस भी वैसा ही है, या वैकेंसी अच्छी है, थोड़ा सा सब्जेक्ट पर वेटेज ज्यादा है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा तो मैं इसका फॉर्म भर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली इसका फॉर्म भर के इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट है, डेफिनेटली आपकी जिंदगी सफल होने वाली है। ओके, तो ये हो गया है। बाकी आपके फोटोग्राफ स्कैन होने चाहिए, साइन होने चाहिए, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। ओके, वैकेंसी कौन कौन सी है, ये सारी वैकेंसी है, हमारे काम की कौन सी है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। बस आपको फॉर्म जो है वो अलग अलग ही भरना होगा, फॉर्म अलग अलग ही भरना होगा, फीस भी अलग अलग ही देनी होगी। सबके एग्जाम की जो डेट है वो आपकी अलग अलग ही होने वाली है। बाकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है rajcrb.rajasthan.gov, इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। OTR से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहां से पेमेंट करना है, आपका पेमेंट हो जाएगा और आपकी जो ये प्रक्रिया है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट जो है वो आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, दोनों ही कार्ड से कर सकते हो, कोई समस्या उसमें नहीं आने वाली है। सर फॉर्म भरते हैं तो हमारी फीस जो है वो कितनी है? तो देखिए, फीस अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 1000 है सारी ही कैटेगरी में, और रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी फीस जो है वो 500 रुपए हो जाती है। कॉल लेटर कब आएगा? तो ये अब इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे ही अवेलेबल हो जाएगी जब भी एग्जामिनेशन होने वाला है। टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा?
तो कोऑपरेटिव वाली वैकेंसी में भी इन्होंने यही कहा है कि आपका एग्जाम जो है वो फरवरी मार्च में होगा। यहाँ भी राजफेड की वैकेंसी में यही बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है, इन्होंने एग्जाम डेट दे दी है। हालांकि मुझे थोड़ी सी संभावना फरवरी मार्च में कम लगती है होने की, उसका रीजन रीट का एग्जाम है। रीट का एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, लाखों विद्यार्थी इस एग्जाम को देते हैं। तो और उसके बाद में आपका आरएस का एग्जाम भी फरवरी में है, तो फरवरी में आरएस भी करवाना है, रीट भी करवाना है, और रीट होते से ही आपके स्कूल में एग्जामिनेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ी सी संभावना फरवरी मार्च में, अप्रैल में कम लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मई के बाद होगा, बट वही बात है, कुछ अगर एडजस्टमेंट कर ले, बीच में कोई डेट स्लॉट अवेलेबल हो जाए जहां ये एग्जाम करवा दे, तो मे भी करवा भी सकते हैं। डेट इन्होंने दे रखी है, तो उस बात को भी हम इग्नोर तो नहीं कर सकते एटलीस्ट। अगर हम फरवरी में मानते हैं तो पक्की बात है, आपके जो फॉर्म डेट खत्म होगी, प्रावधान तो ये रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में 45 दिन इनको देने पड़ते हैं, तो आपके जो फॉर्म है वही आपके जनवरी मिड में खत्म हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एग्जाम अगर आपका होता है तो मार्च में होगा, फरवरी में नहीं होगा। तो जनवरी, फरवरी और दिसंबर अभी आधा चल रहा है, तो 2 से ढाई महीने तो आपके पास गिरी से गिरी परिस्थिति में है, गिरी से गिरी परिस्थिति में है। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना प्लान करें, सिलेबस तैयार करें, अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकले और सारी चीज छोड़ के पढ़ाई में लग जाइए। Online examination will be conducted tentatively during the month of February March at various examination center, information about which is available in the Annexer 1। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कौन कौन से होंगे, तो राजस्थान में इन सभी के आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो होने वाले हैं। वही 5 ऑप्शन आएंगे, 5 में से आपको एक को जो है वो क्लिक करना होगा, और जो भी आपका एग्जाम सेंटर आएगा उसमें चेंज करने का आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके, उसके बाद में इन्होंने यहाँ क्या बोल दिया है, एग्जामिनेशन क्या होगा, सेपरेट आपका एग्जामिनेशन जो है वो अलग अलग डेट पे होने वाला है। तो आप मल्टीपल फॉर्म भी भरना चाहें तो भर सकते हैं। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन भी जो है वो होने वाला है। एमसीक्यूज जो है वो आएंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं सर, अब हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो क्या होने वाला है। सारी बात बहुत अच्छे से करने वाले हैं, बड़े ध्यान से आप लोग देखना। ओके गाइस, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, है ना, जो वैकेंसी निकाली है, राजफेड में एक वैकेंसी निकली है अकाउंट ऑफिसर की, जो बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। हालांकि इसके पोस्ट राजस्थान लेवल पे 2 ही आए हैं, क्योंकि ऐसे इतने बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो 2 ही बहुत होते हैं। तो बहुत बड़ी पोस्ट है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और सिलेबस क्या होगा, दोनों ही के ही बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। तो अगर आपने बीए बीकॉम कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूं, जो शायद आपको नजर नहीं आ रही होगी, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ये तो है ही है। साथ में लिखा हुआ है विथ फर्स्ट डिवीजन, ध्यान देना, विथ फर्स्ट डिवीजन, मतलब जिनका बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन है उन्हीं को हम अकाउंट ऑफिसर बनाएंगे। अभी कहानी खत्म नहीं होती है, आगे देखो लिखा हुआ है एंड, एक लिखा होता है और, एक लिखा होता है स्लैश, और स्लैश का मतलब इसके अलावा ये भी चलेगा। एंड इंटरमीडिएट होना चाहिए, तो सीए इंटरमीडिएट कर रखा हो या आईसीडब्ल्यू इंटरमीडिएट कर रखा हो और बीकॉम फर्स्ट डिवीजन होगा तो ही आप इस एग्जाम में एलिजिबल हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी भीड़ यहां छट जाती है ना, स्पेसिफिक स्टूडेंट ही यहां पे रह जाते हैं। आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो सिलेबस में आप लोगों के यहाँ पे अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है, फाइनेंस है, बजट है, टैक्सेशन है, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। तो 5 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके सिलेबस में आने वाले हैं। ओके, अब अकाउंट ऑफिसर के जो 5 सब्जेक्ट हैं जो आपके सिलेबस में है, उसमें क्या क्या दे रखा है, तो अकाउंटिंग में कौन सी अकाउंटिंग है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो GAAR जो है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो भी आपको पढ़ने हैं। अकाउंटिंग की जो पॉलिसीज जितनी भी होती है वो सब आपको पढ़नी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल्स पढ़ने हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल का मतलब होता है जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस से लेकर फाइनल अकाउंट तक सब पढ़ना है। इस लाइन में वो सब कुछ शामिल है। उसके बाद में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, इसमें कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो नहीं बोल रखा है बट रेशियो भी यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। ये आपका अकाउंटिंग का पोर्शन है। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बड़ी होती है, उसमें डिसीजन मेकिंग वाले जो टॉपिक हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग, यही आपको पढ़ने हैं।
फाइनेंस की बात करते हैं, एफएम की बात करते हैं, देखो रेशियो ऊपर लिखा होता तो भी ठीक है, नहीं लिखा होता तो भी हमको पढ़ना ही था, यहां अलग से दे दिया। रेशियो भी पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ना है, फंड मैनेजमेंट पढ़ना है और बैंक रिकंसिलिएशन जो है वो आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं बजट की, तो कैपिटल और रिवैल्यू बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है एंड प्रोजेक्शन कैसे किए जाते हैं अगले 5 सालों के। बात करते हैं यहाँ पे टैक्सेशन की, टैक्सेशन दो होते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी, क्या दोनों है? यस, आपके सिलेबस में दोनों है। इनकम टैक्स एडवांस एंड फाइनल इनकम टैक्स कैलकुलेशन आपको दे रखी है। फाइनल इनकम टैक्स कैलकुलेशन है मतलब वही पांचों हेड पढ़ने हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ना है, डिडक्शंस पढ़ने हैं, कैलकुलेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल तक आपको सारी चीजें जो है वो पढ़नी होगी। रिटर्न पढ़ना है, टीडीएस पढ़ना है, टीसीएस पढ़ना है, रिटर्न्स जितने भी होते हैं वो पढ़ने हैं, रिकंसिलिएशन एंड असेसमेंट पढ़ना है, जीएसटी भी आपको यहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने होंगे। ओके, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए अच्छी बात इस वैकेंसी में क्या है, दो पार्ट है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए 80 मार्क्स का है, ये जो मैंने आपको 5 यूनिट बताई थी यहीं से आपके 80 मार्क्स का पोर्शन कवर होगा, ये अच्छी बात है। 20 मार्क्स में केवल आपका जो दे रखा है वो यहाँ पे राजस्थान का जीके दे रखा है, इसमें राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटी है, खत्म। तो राजस्थान जीके है 20 मार्क्स का और बाकी है 80 मार्क्स का, तो यहां सिलेक्शन की संभावना कहीं ना कहीं हमारे लिए बढ़ जाती है। ओके, चलिए जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो आगे वाली जो वैकेंसी है वो हमारे इतनी ज्यादा जो है वो काम की यहाँ पे नहीं है। हमारे काम की जो वैकेंसी है वो मैं सीधी आपके सामने यहाँ लेकर आ रहा हूं, हम उसी पर यहाँ पे फोकस जो है वो करने जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे काम की जो अगली वैकेंसी है वो ये रही आपके सामने, जो कि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी थी। ये देख सकते हैं आप, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आपके सामने है। अब देखिए गाइस, जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, इस वैकेंसी की मैं बात करता हूं जिसे कनिष्ठ लेखाकार कहा जा रहा है, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स की, ओके, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो जूनियर अकाउंटेंट बनने के लिए फर्स्ट डिवीजन भी नहीं चाहिए, सीए इंटर भी नहीं चाहिए, सिंपल बीकॉम कर रखी है, तो ये वैकेंसी आपके काम की है। पोस्ट भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा कम तो नहीं कह सकते, लेकिन यस कर सकते हो आप। बात करते हैं सर, ये जो आरसीडीएफ की जूनियर अकाउंटेंट है इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, जो आपको दूसरी और वैकेंसी में नहीं मिलता। कुछ टॉपिक तो बिल्कुल ही अलग है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये अलग टॉपिक है, वेंडर मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये पूरा आपका जो है वो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, फिर आपका यहाँ जीएसटी दे रखा है, टेंडरिंग दे रखा है, बिड एवेल्युएशन है, नेगोशिएशन है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, अकाउंटिंग में जीएएआर आपका दे रखा है, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, एक्चुअल कॉस्टिंग है, अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग है जो वहां पे भी थी, बजट में कैपिटल रेवेन्यू है, ये सेम टू सेम है, ये पूरा सेम टू सेम है। उसके बाद में इनकम टैक्स और जीएसटी बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख रहे हो तो आप देखिएगा, यहां से लेकर अकाउंटिंग से लेकर अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, बजट है, टैक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल ये स्टार्टिंग का जो कुछ पोर्शन है आपका, ये जो अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट है ये आपको यहाँ अलग से दे रखे हैं। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ भी जो पोर्शन है वो सेम है, पार्ट ए आपका 80 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है। सर क्या आपका कोर्स लॉन्च हो चुका है, हम पढ़ना चाहते हैं सर इसमें? तो देखिए, अलग अलग कोर्स पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस आपको नहीं लेना है। आपको जो यहाँ पे सिलेबस जो कोर्स लेना है वो किसका लेना है देखिएगा, तो अकाउंट ऑफिसर का, असिस्टेंट मैनेजर नहीं है, सॉरी, इसमें केवल अकाउंट ऑफिसर और जूनियर अकाउंटेंट, ये दोनों का ही कोर्स हम आपको दे रहे हैं और इन दोनों के लिए जो फीस आपको हमें देनी है वो 1499 है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। कंप्लीट जो बैच है वो रिकॉर्डेड रहने वाला है। कोऑपरेटिव अगर आप साथ में लेते हैं तो एक कॉम्बो ऑफर और हम लोग बना देंगे। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सर कोऑपरेटिव के साथ में राजफीड को भी मर्ज कर दो और एक ही कोर्स हमको दे दो और एक ही फीस हम लोग ले लेंगे? तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, अगर डिमांड अच्छी रहती है तो हम लोग कर देंगे, बाकी अभी इंडिविजुअल लेवल पे चल रहा है।
कोऑपरेटिव वाले बैच में मंडे से आपकी नई क्लासेस, लाइव क्लासेस जो है वो चल जाएगी, जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। तो कंप्लीट बैच जो है वो बायलैंग्वेज रहेगा, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे और 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। तो अच्छी बात यह है, सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। राजस्थान जीके का इतना वेटेज नहीं है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। बाकी जितने भी सिलेबस हैं वो हमारे काम के नहीं है, तो उस पर हम लोग फोकस जो है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया है। अब बात करते हैं सर, जो अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है ना, और जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसा मैं बता चुका हूं आपको कि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल नॉलेज के हैं, सब्जेक्ट के हैं, और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके जीके के हैं, है ना। क्वेश्चन कितने आएंगे, तो क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, आपको 60 मिनट का समय मिलेगा और 60 मिनट में क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस तरीके से ये बाइफर्केशन आपको जो है वो दे रखा है। ऑब्वियसली आपके पास में 5 ऑप्शन होंगे और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी यहाँ पे 1/3 की गई है। 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करके आपको आना ही है। ये चीजें ये अब जो है वो कंपलसरी हो गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। अकाउंट ऑफिसर के लिए जो है वो क्या चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्या चाहिए ये ऊपर इन्होंने क्लियर कर दिया था, नीचे फिर से दे दिया है। एज जो है वो कितनी होनी चाहिए ये इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि जो एज है पे मैट्रिक्स लेवल 12 के हिसाब से आपको जो है वो सैलरी मिलने वाली है। और 21 से लेके 40, 1 जनवरी 2026 कट ऑफ डेट है, इसके हिसाब से चेक कर लेना। 21 से ज्यादा और 40 से कम आपकी जो एज है तो आप इसमें जो है वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं, अपनी तैयारी आप यहाँ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा था, आपके काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सारी की सारी आपको बता दी है ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाए। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्म भरने में तो जो भी चीजें आपको चाहिए होती है मुझे लगता है वो सारी की सारी आपको पता ही है। ओके गाइज, तो आप तैयार हो जाइए, बढ़िया वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। वो आपका जो एग्जाम सेंटर आएगा वो अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर और उदयपुर में से कहीं भी आ सकता है। तो ये मेन सेंटर है, यहीं में से आपका कहीं भी जो है वो सेंटर आपका आने वाला है। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये जो राजस्थान कोऑपरेटिव में राजफेड में जो वैकेंसी निकली है उसमें अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें पे स्केल क्या रहेगा और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी में पे स्केल क्या रहेगा। अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट की वैकेंसी है, तो लेवल 14 के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। आप देख सकते हैं रनिंग पे बैंड आपका जो दे रखा है वो 15,600 से लेकर 39,100 है। प्रोबेशन पीरियड में आपको 39,600 मिलेंगे, उसके बाद आपकी सैलरी बहुत जबरदस्त होने वाली है। और जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं तो लेवल 10 के हिसाब से ही है, 23,700 आपको प्रोबेशन में मिलेगा और उसके बाद में जो है वो ये आपका पे स्केल जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ भी एक अच्छी खासी स्मार्ट सैलरी आप लोगों को मिल रही है। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल चालू कर दीजिए इसकी तैयारी, समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हमने जो है वो इसका बैच स्टार्ट कर दिया है, सिस्टमैटिक तरीके से हम लोगों ने पूरा कोर्स अपलोड कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ में इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं जहां हर एक सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक फैकल्टी टीम आपको मिल जाती है, तो हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। हमने पिछले 30 दिनों में टेलीग्राम पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उस पे 300 से 400 क्वेश्चन आप डाल दिए हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक उस पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह रहा है तो इस नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं, हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। और अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली 2 से 3 सेशंस हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं ताकि घर बैठे आप लोग अपनी तैयारी को कर पाए और अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए। फिलहाल के लिए ले रहा हूं मैं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।